जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। ये 12th क्लास बायोलॉजी पहला चैप्टर जीवों में जनन। जीवों में जनन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को कवर किए थे और इससे आगे चलेंगे हम लोग। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चलेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आपको याद नहीं होगा। इसमें सारा के सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि इनमें द्विविखंडन किस में पाया जाता है। इनमें द्विविखंडन किस में पाया जाता है? तो दोस्तों द्विविखंडन अमीबा में पाया जाता है। याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। द्विविखंडन अमीबा में पाया जाता है, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि अमीबा जब विकट परिस्थिति में पड़ता है तो अपने शरीर को दो भागों में या अनेकों भागों में अपने शरीर को विभाजित करता है और नए नए बच्चों का निर्माण करता है। तो द्विविखंडन यानी द्विविखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। अमीबा में होता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्त, हम वीडियो में दिखे या ना दिखे, क्वेश्चन दिखना चाहिए और सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। जिम्यूलस बनते हैं। जिम्यूलस कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों स्पंज में जिम्यूलस बनता है। याद रखिएगा, स्पंज स्पंज में जिम्यूलस बनता है। कहाँ बनता है? स्पंज में। स्पंज में जिम्यूलस बनता है। याद रखिएगा हमेशा, जिम्यूलस कहाँ बनता है, किस में बनता है? तो स्पंज में जिम्यूलस बनता है। थोड़ा हम लोग हाली हाली चलेंगे। तो स्पंज में जिम्यूलस बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दिया है मुजफ्फरपुर के लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। तो लीची का खाए जाने वाला भाग, मेरे प्यारे साथियों, लीची का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाते हैं। क्या कहलाता है? बीज चोल। बीज चोल यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि लीची का बीज चोल खाते हैं। लीची हो गया, शरीफा हो गया, तो उसका क्या खाते हैं हम लोग? बीज चोल खाते हैं। देखिएगा, जो लीची होता है, लीची के ऊपर ऊपर वाला भाग जो थैली नुमा होता है उसी को खाते हैं, जो व्हाइट कलर का सफेद कलर का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में आगे दिया है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बाप रे बाप, अनिषेक फल कहते हैं दोस्तों। अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन। यहाँ पर जो जो हम लोग का ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ये सी नंबर अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने वाले प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। मतलब नहीं, निषेचन मतलब निषेचन नहीं होना। तो इसके आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे वीडियो को। निम्नलिखित अब यहाँ पर आगे के क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों के। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। पहला में दिया है स्पॉन्ज का जूस्पोर, ये गलत है दोस्तों। दूसरा में दिया है पेनिसिलियम में जिम्यूलस, यह भी गलत है दोस्तों। शैवाल में कुनोडियम, शैवाल में कुनोडियम नहीं बनता है, यह भी गलत है। तो अब जो बच गया यानी हाइड्रा की कलिका, बर्ड, जिसको बर्ड बोलते हैं, तो ऑप्शन इज डी हम लोग का राइट है। ठीक है, ऑप्शन इज डी हम लोग का क्या है दोस्तों? राइट है।
तो निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, मतलब कि चारों में कौन सा सही है। तो हाई तीन गो बकलोल पांडे, ये तीनों खत्म है, इसके बारे में अध्ययन करना बहुराही है ना, इसको छोड़ दिया जाता है। हाइड्रा की कलिका, यानी हाइड्रा में कलिका बनता है। अब इसके आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, और एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाएंगे हम लोग, गर्दा गर्दा हो जाएगा एग्जाम में। तो आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे के क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, काहे नहीं हो सकता है, क्योंकि काहे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उसका वास्कुलर वास्कुलर बंडलेस होता है, बिखरे होते हैं चारों तरफ, ऐसे छितराया होता है। ऊखिया के देखिए ना, ऊख के खेत में जीवन है तो ऊख के चारों तरफ जो पतई होता है, भाग होता है, छितराया हुआ रहता है, इसीलिए उसको ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, आगे की ओर क्वेश्चन दे रखा है। आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पर पंडित जी आए हैं आपको दुल्हन के साथ ही मिलाने। आइए देखिए, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। अब लैंगिक प्रजनन, लैंगिक जनन आपको याद होना चाहिए कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ता है। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ता हो तो उसे बोलते हैं लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो दोस्तों यही ऑप्शन हम लोग का सही है। अब इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं क्यों। द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु आप लोगों को मालूम है कि जो युग्मक में क्रोमोसोम होता है, जो युग्मक में क्रोमोसोम होता है एक गुणित होता है। तो पुरुष के युग्मक में युग्मक एक गुणित और महिला की युग्मक एक गुणित। जब महिला की युग्मक मिलता है और पुरुष का युग्मक मिलता है तो एगो एगो को हो जाए तो दो गो, यानी द्विगुणित हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। तो ये लैंगिक प्रजनन है। तो लैंगिक प्रजनन में दो गो भाग लेगा, एगो तो नर भाग लेगा, दूसरा मादा भाग लेगा। तो दोनों के एक गुणित मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो यही वाला सही है। थोड़ा सा बी नंबर देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है सृजन हेतु। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं। मैं कचरा दिया, इसके बारे में मत पढ़ो, हट 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 हट, भाग गया से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, तो द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कितना अच्छा चीज है, आप लोग पढ़ते नहीं। देखिए पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। तो इसमें क्या होगा, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है अंतर भूस्तरी, अंतर भूस्तरी। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, अंतर भूस्तरी करता है। ये बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। ये ऑप्शन ए नंबर आपका सही है। अंतःपुर स्त्री के मतलब ये होता है एक अपना स्तर बनाता है, एक सतह बनाता है, उसके माध्यम से अपना ये कर लेता है पुदीन जो होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे डर के आगे जीत है, डरना बिल्कुल मना है। देखिए अब यहां से देखिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। कुकुर, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। कुकुर जेवना के जेने जाला तेने ढेला उड़ा मार एक ढेला मच के काई 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 भागते जाइए, कदम करते जाइए। तो कुकुर का जीवन काल कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, आज याद कर लीजिए। और रास्ते में कुकुर लोग जाएगा तो कहिएगा तुम्हारा जीवन काल हम जानते हैं इतना होता है। कितना होता है, तो लगभग 20 वर्ष होता है। कितना, 20 वर्ष होता है। याद हुआ, हुआ याद। जो रोड पे सोया हुआ रहता है, जिसको आप चार ढेला दे देते हैं बिना मतलब के, कितना उसका उर्दवाय होता है भाई, 20 वरिष होता है। कितना, 20 वरिष होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए इसके आगे क्या आ रहा है, साख को वृंत पर लगाया जाता है,
शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके किसके ऊपर निर्भर करेंगे? किसके ऊपर निर्भर करेंगे? तो शाख के ऊपर निर्भर करेंगे। याद रखिएगा, किसके ऊपर निर्भर करेंगे? शाख के ऊपर निर्भर करेंगे। फिर इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। शाख को वृंत पर लगाया जाता है, यानी शाख को कहाँ लगाया जाता है? वृंत पर लगाया जाता है। वृंत को इंग्लिश में स्टॉक बोलते हैं और शाख को स्टिग्मन बोलते हैं। शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेंगे? तो शाख के ऊपर। देखिए, जो स्टॉक होता है नीचे होता है, पौधा का स्टॉक नीचे होता है, इसके ऊपर दोस्तों शाख को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, इसे व्यवस्थित किया जाता है। जो फल लगेगा इसके ऊपर फल लगेगा, तो क्या कहना है? शाख के ऊपर। किसके ऊपर? शाख के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि अगुणित, कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगुणित अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डॉट 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 कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डॉट 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 कहते हैं। तो यहाँ पर होगा समयुग्मन। समयुग्मन, समयुग्मन। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये राइट सही है। ठीक है, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा कर लिया जाता है। भैया मन नहीं लग रहा है ना, आइए चर्चा कर लेते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संयुग्मन, समयुग्मन कहते हैं, समयुग्मन कहते हैं। सिनगैमी बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 डॉट, बहुत अच्छा चीज आया है। डॉट 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 में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी कौन सा ऐसा है जिसको पत्तियों के ब्रायोफिल्म होता है? क्या होता है? ब्रायोफिल्म होता है। याद रखिएगा, जिसको ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं दोस्तों, इसको ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं, ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये कि ये कह रहा है कि किस प्रकार की पौधा के पत्तियों से नया पौधा का निर्माण होता है। भैया हेलो हेलो हेलो, इस प्रकार के पत्तियों से नया पौधा का निर्माण होता है। तो कौन सा पौधा के नाम है? ब्रायोफिलम, या इसको कहते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा, पत्थर मत चटिए भैया। चलिए आओ आगे आओ, आगे चलते हैं, आगे चलते। देखा देखा देखा, यहाँ पर आया 27 नंबर। 27 नंबर मेरे प्यारे साथियों क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि मजनू आया था लेकिन चला गया, मुलाकात नहीं हुआ। आइए क्या कह रहा है? देखिए, रात आया है, रात आया है, मजनू आया था लेकिन चला गया, मिला नहीं, मुलाकात ही नहीं हुआ। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसा होता है? तो होते हैं छोटे नीनी नीनी चमेली के फूल। आप लोग देखे होंगे, रात में खिलने वाला पुष्प हमेशा अक्सर छोटा होता है दोस्तों। अड़हुल थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ध्यान से अड़हुल जो होता है दोस्तों, अड़हुल जो होता है सुबह में खिलता है। 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे खिलता है, ऐसे समझ में गया? तो रात में खिलने वाला पुष्प अक्सर होता है, तो कहीं छोटा होता है, नीनी नीनी होता है। सोच रहा नीनी नीनी सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ला 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 ला, देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। अब ये समझते हैं कि उभयलिंगी कहते किसको है? तो जिसमें वह जीव जिसमें नर और मादा दोनों जीवों का गुण उपस्थित रहता है, दोनों जीवों का गुण उपस्थित रहता है, तो उससे बोलते हैं उभयलिंगी। तो कौन है इसमें भैया? केंचुआ। कौन है? केंचुआ। केंचुआ, केंचुआ कहाँ? पेट में ना, मिट्टी के अंदर, पेट में नहीं, बचपना में पड़ता था। पाड़ा वाड़ा के पाड़ी उड़ के जल्दी लग जाता है, तो केंचुआ के दवा दिया जाता है, ढरकी से दिया जाता है, माथा में लपेट कर दिया जाता है। तो उभयलिंगी प्राणी है, मुर्गी है? नहीं, मुर्गी में केवल
मुर्गी में केवल एक का गुण होता है। सांप है नहीं, दोनों नहीं है। केचुआ में दोनों होता है, नर के भी गुण होते हैं, मादा के भी गुण होते हैं, इसलिए इसको वैलिंगी प्राणी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जान तो अजय भाई, पढ़ते समय नींद आवेला, बुखार लगेला, ई तो मालूम बनू। केहू के पढ़ाई पसंद ना हो। हम तो पढ़ाई दे के भागत रही 2 कोस, आना तो चल जात रही छिपा लोटा उठा के मछली मार मैं करा बीच देत रही। आप देखा, अब देख आगे बढ़ के यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। अब फिर आया है द्विगुणित। अब चुनना है तो निम्न में से कौन द्विगुणित है। तो यहाँ पर देखिए दिया है अंडाणु, तो ससुरा ये एक गुणित होता है। अंडाणु होता है एक गुणित। महिला के ओवम ओवम पर बराबर दिन जे बनावेला है। जौन शुक्राणु बा ये पुरुष है, पुरुष के शुक्राणु हो जौन की ऐसे ही एनर्जी खत्म कर देता है सब। तो ये अभी एक गुणित होता है, अभी नहीं होगा। यह भी एक गुणित होता है, यह भी नहीं होता। तो होगा क्या, युग्मनज। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज क्या होता है दोस्तों, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित। द्विगुणित द्विगुणित ला द्विगुणित होता। याद रही, युग्मनज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट बोलते, क्या बोलते हैं, जाइगोट। रामा हो रामा, हो रामा सीता रामा, सीता रामा। इतना पढ़ैया सस्ता रही तो तू हो BMW पे घूमता। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। किधर दिया है जीवन काल, ऑप्शन इज ए सही है दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, आपका जन्म जिस दिन से हुआ है और जब तक की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाता, जितने साल जिएंगे उतने साल को कहेंगे जीवन काल कहेंगे। प्राकृतिक मृत्यु के मतलब कि सभी अवस्था को पार करने के बाद, लाठी लेने के बाद, खाटी पे सुतने के बाद, अरे मौत तो नहीं खेवत भैया, मर जेती तो ठीक रही, भगवान बोलावत तो नहीं खा। तो एक प्राकृतिक मृत्यु। अभी ना तो बुखार लगल छटपटाइए के मर गए, अभी ना तो मोटरसाइकिल के उलट जाके मार दो ट्रक रोक में। तो ये एक अकाल मृत्यु। समझ में गया, यानी सभी अवस्थाओं को जो जीव पूरा कर लेता है और लास्ट में मरता है तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। तो ये है जीवन का। चलिए आगे बढ़ते आकार की आकार की तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो यूट्यूब चैनल का, लॉन्ग वीडियो में दूसरा वीडियो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है दोस्तों। आकार की तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। इस ससुरा जैसन बाबू रही वैसन ही हुई। बाबू में या बेटा में क्यों अंतर न रही, जनक और संतान में कोई डिफरेंट नहीं, कोई अंतर नहीं, तो ऐसे जीव को क्लोन जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोला बोला ए प्यार का टीशर्ट वाला बोला ना भैया, बोला। जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला के बीच में कोई अंतर ना दिखाई दे, कोई डिफरेंट ना हो, तो उस जीव को क्या बोलेंगे, क्लोन जीव। तो क्वेश्चन का कहते हैं हमारे बड़े भैया, आकार की तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं तब क्लोन कहते हैं। इस दोनों हु बहु बड़ा सन। आगे बढ़ते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन दिया है तो अलैंगिक जनन होगा, और नहीं तो द्विविखंडन जनन होगा। तो यहाँ पर द्विविखंडन दिया है तो द्विविखंडन। चल एक ही बतिया बार बार पढ़ना से बढ़िया बात एक पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि पेनिसिलियन में प्रजनन होता है। पेनिसिलियन में प्रजनन होता है, किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो कोनोडियम होता है। कोनोडिया कैसा होता है, कोनोडिया होता है। याद रखिएगा, इतना बच्चा भर भरा कमोय फाड़ता है तो छोड़ता है एकदम, जैसे ये क्या, ये दोहाना दोहाना घोंघा घोंघा जिससे बच्चों को जन्म देते हैं अंडा की तरह, ऐसे ही कोनोडियम बनता है किसके अंदर, पेनिसिलियन।
आवो आवो हई कुल कहाँ से आगुल हो? ई तो बरसात क दी ना लवनिए मासिक चक्र पढ़ाई हमने के एमसी। मासिक चक्र किस में होता है? बंदर में, कॉपी में, मानव में, सभी में, तो सभी में होला बंदर। देखा मानव के कर प्रजाति अमान बंदर की। अब बंदर में भी होता है, मानव में भी होता है और कपी में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सब 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 मासिक चक्र। डराई रही है मत जाइए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, याद रहिए। नहीं तो रोग लेके आई होने से। अब देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रोसाइकल नहीं होता है? ऑस्ट्रोसाइकल नहीं होता है तो गाय, भेड़ा, बंदर, कुत्ता। तो देखिए इसमें ऑस्ट्रोसाइकल के मतलब क्या होता है? गाय में तो बिल्कुल नहीं होगा, भेड़ा में तो बिल्कुल नहीं होगा, और कुत्ता में भी बिल्कुल नहीं होगा। किसमें होगा? बंदर में। बंदर कहने का मतलब एमसी, एमसी तो गाय में एमसी आवेला। नो। भेड़ा में ना 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 ना, कुत्ता में नो 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 नो, बंदर में, क्योंकि बंदर मानव का प्रजाति है, बंदर से मानव आया है, ठीक है, तो बंदर में होगा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे ना तो वहां पर एकदम मारेंगे तो छिलबिल हो जी हन, तो नहीं करा के छिलबिल हमने के कॉल निकल जाओ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? बताओ तो, एक लिंगी बताओ। हमें एक लिंगी कौन बा? फीता कृमि बा, कुता बा, जोक बा, स्पंज बा। तो फीता कृमि द्विलिंगी है तो ये तो ऐसे ही ना हुई, जोक भी द्विलिंगी है तो यो ऐसे ही ना हुई, स्पंज भी द्विलिंगी है तो यो ऐसे ही ना हुई। एकर मतलब कि कुत्ता जेनिए से गुला मार चार लगे कान 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 का करता भाग। तो निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? नहीं है कहता तो फीता कृमि द्विलिंगी होता है इसलिए ये नहीं होगा, कुत्ता एक लिंगी होता है इसलिए ये होगा, जोक द्विलिंगी होता है नहीं होगा, स्पंज द्विलिंगी होती हो नहीं होगा, ये भी द्विलिंगी होता है तो एक लिंगी पूछ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? ही दादा बताओ ना। जिम्नोस्पर्म भैया याद रखिए, जिम्नोस्पर्म तनिकरा बारे में चर्चा कर ली हल कहीं तो बड़ा सुगर सपाट एकदम स्मार्ट लगलन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? शैवाल, शैवाल, शिकागो जल की आवश्यकता है, ब्रायोफाइटस जल की आवश्यकता है, टेरिडोफाइटस जल की आवश्यकता है। इसमें जिम्नोस्पर्म नहीं है इसलिए सही है। आवा 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 आवा। चला बढ़ आगे। आप देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 38 नंबर क्या कह रहा है? 38 नंबर कह रहा है कि 38 खाली कवर खाइए बड़ा ना तो बड़ी पिटई बा। ठीक, कह रहा है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? भीभी परी, परियो भीभी परियो। बाप रे बाप, नाम तो दिले बा ससुर, बाप रे कहे लगे नहीं कि पार्थेनोजेनेसिस का, बाप रे बाप, इम्ब्रियोजेनेसिस का, तो इम्ब्रियोजेनेसिस होगा दोस्तों, याद रखिएगा। स्पोरोजेनेसिस का ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इस कौन सा है? सी नंबर। ला 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 ला। आप देखिए आगे का क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है युग्मक के संचयन को कहते हैं, परागण कहते हैं, सिनगेमी किसी कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। गलत, गलत, सही, गलत।
इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो द्विलिंगी बतावा, द्विलिंगी बतावा। तो द्विलिंगी यहाँ पर केचुआ दिखाई दे रहा, रुका हो हिलतवन, केचुआ, केचुआ द्विलिंगी है। देखो उल्टा दे रखा है, इसमें इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, यानी द्विलिंगी बताना है। तो तिलचट्टा एक द्विलिंगी है, सॉरी तिलचट्टा द्विलिंगी है, कुत्ता भी द्विलिंगी, गाय भी द्विलिंगी, कौन द्विलिंगी नहीं है? केचुआ। हाँ गलती बोल दिए का भाई, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, इसका मतलब कि, इसका मतलब कि हम लोग को द्विलिंगी का ऑप्शन बताना है। तो केचुआ द्विलिंगी है, ये तिलचाटा एक लिंगी, कुत्ता एक लिंगी, गाय एक लिंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट दूसरा वीडियो था ऑब्जेक्टिव वाला, और कल हम डालेंगे पार्ट 3। ठीक है, वीडियो समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट करना है, जिससे थोड़ा सा हौसला जगे मेरा, तो और वीडियो डाला जाए बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, जय हिंद, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, जय हिंद।